अच्छा जी, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। हमें बेसिक चीज़ों में क्या आते हैं? सम आता है, काउंट आता है, काउंट ए आता है, एवरेज आता है, मिनिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, डुप्लीकेट वैल्यू आती है, और जो डेटा है उसको फ़िल्टर कैसे करते हैं, और किसी भी कॉलम को या फिर रो को फ्रीज़ कैसे करते हैं। फ्रीज़ का मतलब ये है कि अगर मुझे सिर्फ ये चीज़ दिखती रहे, मैं भले नीचे चला जाऊं लेकिन मुझे ये हेडिंग मेरी दिखती जाए, तो फ्रीज़ इसको किस तरह से करेंगे, तो ये मैं बताता हूँ आज। सबसे पहले तो हम चलते हैं सम को। तो सम किस तरह से करेंगे कि कार्टन है, कार्टन में ये देख रहे हैं कि ये कितने रोज़ आ रही हैं, इसमें कोई 230 रोज़ आ रही हैं, और ये मुझे बता भी रहा है कि 230 इसका काउंट है, और सम है इसका 93,617, और इसका एवरेज है 407। हम इसको फार्मूला में किस तरह से देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैनुअली हम नहीं कर सकते, हम इसको फार्मूला के ज़रिए ही करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या लगेगा, सम का इज इक्वल टू सम लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जिसको भी सम करना है, पूरी वैल्यू को सम करना है, तो पूरी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लेकर हम नीचे तक आ जाएंगे जहाँ तक वैल्यू है। देखिए यहाँ तक वैल्यू है, तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। जैसे इंटर करेंगे यहाँ हमें बता देगा कि 93,617 इसके कार्टन हैं टोटल। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ना यार सम हमें इतने तक करना है, हमें पर्टिकुलर जो है ना रेंज लेनी है, यहाँ तक करना है। हमें बोलेंगे कि यार यहाँ तक हम देखना चाहेंगे कि सम असल में हमें फार्मूला कहाँ तक लगाया था। तो हम क्या करेंगे, या तो इस सम के ऊपर फार्मूला जो लगाया था या तो F2 दबा देंगे, या फिर जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार आ रहा है, यहाँ जैसे ही करेंगे तो हमें ये बता देगा कि यार ये फार्मूला जो है यहाँ तक लगा था। ठीक है, ये एक सम का फार्मूला हो गया, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब हम आ जाते हैं काउंट का फार्मूला। काउंट का फार्मूला हम बिल्कुल सम की तरह लगेगा, काउंट लिखेंगे, ये काउंट का फार्मूला आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और बिल्कुल सम की तरह कि हमें जहाँ तक सम काउंट करना है कि ये कितने ऑर्डर क्या बोलते हैं ऑर्डर बुकर हैं, या ये देखें ऑर्डर बुकर लिखा हुआ, वो भी नेम लिखा हुआ, ये काउंट करना है सिर्फ हमें। तो ये देखें 230 आ रहा है, हमने जब इसको सिलेक्ट किया था तो यहाँ भी 230 आ रहा था, हम इसको काउंट कर लेंगे। लेकिन मैं अगर सपोज़ कर लें कि मुझे नंबर्स पे काउंट नहीं करना है, नाम पे काउंट करना है, अल्फ़ाबेट पे काउंट करना है, तो हम दूसरा फार्मूला, तीसरा जो फार्मूला होगा वो हम काउंट ए का लगाएंगे। ये याद रखना कि नंबर्स पे काउंट का फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर हमें काउंट करना है अल्फ़ाबेट पे तो काउंट ए का फार्मूला यूज़ होता है। हम क्या करेंगे, काउंट ए लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिल्कुल सम की तरह होगा। ये जहाँ तक हमें रेंज लेनी है, जहाँ तक हमें काउंट करना है, वो हम रेंज लेंगे बाकायदा तौर पे। हमें नीचे तक चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक ही करें, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें इन फ्यूचर कोई इसी शीट पे वर्किंग करनी है तो हम इसको बिल्कुल एंड तक भी लेकर जा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल एंड आ गया, इससे नीचे कोई रो नहीं आ रही है, तो हम बिल्कुल इसको एंड भी कर सकते हैं, और बिल्कुल ये एक्यूरेट जवाब देगा हमें। लेकिन 230 आ रहा है। इसके नीचे में अगर कुछ भी ए तक लिख दूंगा इसको अगर, तो इसको भी वो काउंट कर लेगा। देखें 231 होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये 230 आ रहे हैं। अब मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज हमेशा किसी भी चीज़ में वैल्यू में निकलता है, तो वैल्यू हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक कार्टन है, एक सेल है। तो हम सेल की अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए फार्मूला एवरेज लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और बिल्कुल सम की तरह कि जहाँ तक हमें एवरेज निकालना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं सपोज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक सिर्फ एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ तक सिलेक्ट किया मैंने और एंटर करके मुझे यहाँ तक बता दिया कि इसकी एवरेज इतनी है।
मैं देखना अगर चाहूँगा कहाँ तक मैंने फार्मूला लगाया था, तो इसी एड्रेस बार पे किया तो मुझे बता दिया इसमें कि फार्मूला यहाँ तक लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये लिखा हुआ है MIN मिन का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू हम इसमें कौन सी है। हम देखना चाहेंगे कि यार इस कॉलम में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो हम क्या करेंगे MIN लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहाँ तक हमें रेंज लेनी हो हम वो रेंज लेंगे, पूरी रेंज लेनी है। और इंटर करने के बाद हमें पता चल गया इसमें 13 नंबर जो है वो सबसे कम वैल्यू का है। हम बिल्कुल इसी तरह मैक्स की वैल्यू लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, हम सबसे पहले लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ जो भी हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शिफ्ट का बटन दबाते हैं और डाउन एरो की या अप एरो की, अगर आप डाउन पे काम कर रहे हो अप पे जाना है तो अप एरो की, और अगर डाउन पे जाना है तो डाउन एरो की दबा के, या फिर राइट पे जाना है तो राइट एरो की, और लेफ़्ट पे जाना है तो लेफ़्ट एरो की। लेकिन सिर्फ हमें नीचे जाना है तो हम नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और जैसे ये पता एंटर किया तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू 800 है। अच्छा, आखिरी की जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे जो हम ये देखते हैं कि यार इन वैल्यूज़ में एक जैसी वैल्यू कौन कौन सी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यार इस सेल में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो एक जैसी हो, बिल्कुल एक्यूरेट मिलती जुलती हो, तो डुप्लीकेट का फार्मूला हम लगाते हैं। फार्मूला नहीं होता है, असल में ये एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जहाँ तक हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें पूरी शीट की सिलेक्शन चाहिए, पूरे कॉलम की सिलेक्शन चाहिए, तो हम इस पे जाते हैं। फिर हम यहाँ एक ऑप्शन देखते हैं होम पर, और यहाँ एक ऑप्शन देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स लिखा हुआ है, हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर हम यहाँ देखते हैं यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू लिखा हुआ है। डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक छोटी सी विंडोज़ नज़र आ जाएगी जिसमें हम ये बता रहा है कि किस कलर से हम इसको हाईलाइट करें। तो हम अमूमन जो है वो रेड ही कलर लिखा था और ये हमें बता रहा है कि यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट। हम बोल रहे हैं कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए। इसको जैसे ही होके करेंगे हमें बताएगा कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। हम इसको किस तरह से देखेंगे, अगर बड़ा कोई डेटा है, छोटा डेटा है तो वो लाजमी, अगर सपोज़ कर लें कि मैं इसको यह ख़त्म कर देता हूँ और ये कोई छोटा डेटा है तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है इसमें। लेकिन अगर बड़ा डेटा है, ये बड़ा डेटा है, देखें कोई तकरीबन 230 लाइन्स हैं, तो मुझे बारी बारी देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखने के लिए मैं अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू मैं जैसे अभी नहीं है कोई डुप्लीकेट वैल्यू, देखें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। मैं सपोज़ कर लें यहाँ एक डुप्लीकेट वैल्यू मैं नीचे रख देता हूँ इस तरह से करके, तो देखें डुप्लीकेट वैल्यू इस तरह से शो हो जाएगी क्योंकि वहाँ हमने रेड कलर से मेंशन किया था कि डुप्लीकेट वैल्यू रेड कलर में आ जाए। देखें ये एक डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। इस तरह से और भी डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, जैसे ये मैं इसको और भी डुप्लीकेट वैल्यू दे देता हूँ। देखिए ये 2 हो गई, इस तरह से और भी हो सकती हैं। देखिए 3 हो गई। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि और भी हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए फ़िल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। तो फ़िल्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा शॉर्टकट है। हम उस टेबल पर जाएंगे, उस टेबल पे क्लिक करेंगे और सिंपल Ctrl+A दबा देंगे। तो देखें सिर्फ टेबल को ही सिलेक्ट कर लिया है इसमें। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल डेटा में जाएंगे। डेटा में यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर का, फ़िल्टर पे जाएंगे तो देखें एक ऑप्शन ही हमारे वहाँ पर सामने आ गया, फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया। हम क्या करेंगे, हमें इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हमें सर्च करनी है, ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, सेल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ देखें फाइंड फ़िल्टर बाय कलर, फ़िल्टर बाय कलर पे जाएंगे। फ़िल्टर बाय कलर पे हमें पता चल रहा है कि रेड कलर से हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाएंगी। तो रेड कलर हमने देखा,
हमने देखा कि ये वैल्यू भी डुप्लीकेट हो रही है, ये वैल्यू भी डुप्लीकेट ये भी हो रही है, और ये भी वैल्यू भी डुप्लीकेट हो रही है। तो टोटल वैल्यू 6 है। तो 6 का मतलब 3 वैल्यू डुप्लीकेट हैं, ये तीनों डुप्लीकेट हैं। तो देखें 274631 ये आ गया, इसका डुप्लीकेट ये आ गया, इसका डुप्लीकेट ये आ गया। ठीक है, हमने ये देखा कि डुप्लीकेट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और फ़िल्टर लगा के हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फ़िल्टर हम यहाँ से ख़त्म करना चाहें तो आसान जो है वो सिंपल ऑल्टर दबाएंगे और A और C दबा देंगे, तो हम सारे फ़िल्टर जो लगे हुए थे वो रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन बाकायदा तौर पर रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है, जो फंक्शन है, वो है फ्रीज़ का। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमें एक हेडलाइन दिख रही है ऊपर हाईलाइट में, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये अलग से नज़र भी है। ये देखिए ब्लू कलर में मुझे एक हाईलाइट जो हेडलाइन नज़र आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें नीचे आता हूँ तो ये गायब हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे जाऊँ तो ये नज़र आती रहे। तो मैं क्या करूँगा कि अगर इसको मैं ये देखें ये देखें ये मैं जब नीचे जाऊँगा तो ये ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये गायब ना हो, ये वैसी की वैसी मुझे दिखते रहे, भले मैं कितना ही क्यों ना नीचे चला जाऊँ। शीट के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें ये चीज़ मुझे स्क्रीन के ऊपर अपीयर नज़र आनी चाहिए, तो मैं उसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट करूँगा, पूरी रो को, और ऊपर वाले रो को भी इसके साथ सिलेक्ट कर लूँगा। जब ये दोनों रो सिलेक्ट हो जाएंगी तो मैं व्यू पर जाऊँगा और फ्रीज़ पैनल पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं सिंपल फ्रीज़ कर दूँगा। तो देखें एक चीज़ जो है हमें दिख रही है कि यहाँ एक लाइन सी बनी भी आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन को इसने फ्रीज़ कर दिया। तो देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, इस लाइन को इसने फ्रीज़ कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए, ऑफिस में यूज़ होती हैं, जो एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं।